आक्रोश है, ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है। बीजीटी मीडिया की खास पेशकश ऑन द ग्राउंड। हालांकि ग्राउंड से निकलकर हम किसी घर में पहुंचे हैं और हमारे साथ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी मौजूद है। पटेल जी, दो सवाल मेरे। पहला सवाल ये, आपकी यात्रा जो निकली चितरंगी से लेकर बालाघाट में संपन्न हुई, बालाघाट जिले के परसवाड़ा में संपन्न हुई, किस तरह का माहौल जिले में देखने मिला और प्रदेश में देखने मिला और क्या उम्मीद आप करते हैं इस माहौल से? देखिए, जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश में 7 जगह से कांग्रेस पार्टी ने शुरू की और जिस तरह से इस जन आक्रोश यात्रा को जनता का समर्थन मिला, जिस तरह से जन आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लोग जो सड़क पे आए और हर जाति वर्ग के लोग, सभी लोग, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे माता बहन हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, किसान हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा जो इस जन आक्रोश यात्रा का जन समर्थन नहीं दिया हो। हम ये कह सकते हैं कि जन आक्रोश यात्रा का 7 यात्राओं को जिस तरह से जन समर्थन मिला है, जिस तरह से बदलाव की लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, तो ये आप मान के चलिए 100% सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। मैंने पूछा था कि बालाघाट जिले में 6 विधानसभा है, बालाघाट जिले में आपको क्या उम्मीद है और प्रदेश में क्या उम्मीद है इस आक्रोश यात्रा के बाद? प्रदेश में तो सरकार बनने जा रही है और बालाघाट में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा जन समर्थन मिला है और जिस तरह से माता बहन भी निकल के आई, नौजवान भी निकल के आए, सभी वर्ग के लोगों का काफ़ी उत्साह के साथ जन आक्रोश यात्रा में स्वागत भी किया, अपना जन समर्थन भी दिया, बड़ी बड़ी सभाएं हुई और हम ये कह सकते हैं कि बालाघाट की हम 6 सीटें जीतने जा रही हैं। भाजपा की जमानत यहाँ जब्त होने वाली है। हम देखते थे कि अब तक के चुनाव में भाजपा ये पूछती थी शिवराज के मुकाबले कौन, इस बार ये देखने मिल रहा है कि कमलनाथ के मुकाबले कौन। इस पर आप क्या कहेंगे? और भाजपा तय नहीं कर पा रही है। भाजपा आजकल 3 हिस्से में बटी है, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक शिवराज भाजपा। अब भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि नाराज भाजपा में से मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाए, कि महाराज को बनाए, कि शिवराज को बनाए। तो अभी संशय की स्थिति है, पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है, जो इनका कुप्रबंधन रहा है, इन्होंने जिस तरह से प्रदेश को लूटने का काम किया है, जिस तरह से प्रदेश को बदहाल करने का काम किया है और देश की बदहाली में भी जो लोग शामिल थे वो यहाँ प्रत्याशी बन के आ गए हैं, तो ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। प्रदेश अगर बदहाल हो रहा था तो देश का नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने कभी आगाह नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई, तो ये बराबर के हिस्सेदार हैं। तो ये कोई भी आज की डेट में प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लायक भाजपा का कोई नेता नहीं बचा है, क्योंकि इस लूट में सारे शामिल हैं। यात्रा के दौरान आपने जनता के इमोशन को तो देखा, अपने माहौल को भी देखा, लेकिन क्या अपने कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है, संगठनात्मक स्ट्रेटजी है, इसको भी देखा? आपने क्या ऑब्जर्वर किया? देखिए, हमारा संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे ब्लॉक के सेक्टर, मंडलम, बूथ कमेटी के सारे लोग जिस तरह से पैदल भी चले, मोटरसाइकिलों से भी झंडा लेके 4 दिन से घूम रहे हैं, गाड़ियों से भी सब अपनी अपनी गाड़ी लेके पूरी यात्रा में साथ में खड़े हैं। तो और उससे बड़ी बात है, संगठन तो पूरी तरह से जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर, मंडलम, बूथ कमेटी, ये सारे लोग तो थे ही और सारे हमारा यूथ के भी लोग थे, NSY के भी लोग पार्टिसिपेट किए, महिला कांग्रेस सेवा दल, सारे विंग ने हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले में बड़ी सक्रियता से यात्रा में साथ में रहे। और उससे बड़ी बात है कि जनता का जो जन समर्थन मिला है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे प्रदेश में जिस तरह से जिनके भरोसे हम सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं, उनका रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत अच्छा है। और कमलनाथ जी पे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, एकदम इनके ऊपर ज़बरदस्त विश्वास भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बना है, हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में तो सरकार बनने जा ही रही है, देश में भी लोकसभा का जब भी चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। राजनीतिक दलों का एक सिद्धांत होता है जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण करना, लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने मिल रहा है कि इससे राजनीतिक जो नेता है
जो आप जो नेता है, पॉलिटिशियन है, उनके प्रति विश्वास कम हो रहा है लोगों के बीच में, इसके पीछे क्या मानते हैं, क्या क्राइसिस मानते हैं? देखिए, ये आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। पहले राजनीति में लोग सेवा के लिए आते थे। आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग जो राजनीति में आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लूट खसोट की, उनके कार्यकर्ता मंडलम के पदाधिकारी हो या ब्लॉक के हो या ज़िले के हो, सब ने सिर्फ लूट की है। इनके विधायकों ने, मंत्रियों ने लूट की है, परिभाषा बदलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति सेवा की थी और हमारे नेता, आप उदाहरण के लिए सोनिया जी का देख लीजिए, प्रधानमंत्री पद त्यागा, राहुल जी को देख लीजिए, सांसद पद त्यागना पड़ा पर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, देश का संविधान बचाने के लिए किसानों की आवाज़ बने, बेरोजगारों की आवाज़ बने। और भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की किसके लिए की, क्या किस बात की कमी थी? तो कांग्रेस पार्टी कभी सिद्धांत से विमुख नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा सेवा धर्म पे रहते हैं और ये कठोर काम है। ये भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं, ये झूठे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ नारे गढ़ सकते हैं, ये सिर्फ जुमले गढ़ सकते हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। और एक बार कुछ और बोलते हैं, अगली बार कुछ और बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं, अगर पिछला इनसे पूछिए तो ये जवाब नहीं देते, दूसरी बात करने लगते हैं। तो इनका कोई प्रदेश और देश के विकास से मतलब नहीं है। ये लूटने वाले लोग हैं, ना इनका देश को बनाने में कोई योगदान रहा है, ना जब भी सत्ता में रहे हैं तो गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं की इन्होंने कभी आवाज़ नहीं सुनी है। इसलिए आज ऐसी स्थिति हो रही है कि आज हर कोई चाह रहा है कि ये इनकी विदाई हो, ये जितना जल्दी सत्ता से चले जाए, ऐसा हर व्यक्ति चाह रहा है। विदाई की आपने बात की, 2018 के चुनाव में हमने देखा कि जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था और उसके बाद में अचानक से 12 महीने बाद हमने ये भी देखा कि सत्ता बदल गई, जिन भी कारणों से हो। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी में जो निराशा का माहौल देखने मिला, इन यात्राओं के माध्यम से निराशा कहाँ तक, निराशा कितनी दूर हुई है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे नेता कभी निराश नहीं हुए। देश में भी जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति देश में शुरू हुई, कई राज्यों में हमारी बनी बनाई सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान की हत्या की और खरीद के सरकारें बनाई। तो ये लूट खसोट की सरकार बहुत दिन तक नहीं चलती। कर्नाटक में भी ये हुआ था, अभी चुनाव हुआ, आप देखिए, उनका नारा था 200 के पार, क्या स्थिति हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। हिमाचल में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी देखिएगा, छत्तीसगढ़ में देखिएगा, अभी राजस्थान में देखिए, वहाँ भी इस अपदस्थ करने की कोशिश की थी। प्रदेश में जो हमारी सरकार गई है, कुछ लोभी लोगों की वजह से गई है। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता समझ नहीं पाए कि हम जिन लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी मातृ संस्था के पीठ में छुरा भोंकेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और इसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। अभी आप देखिएगा, उपचुनाव में तो जोड़ तोड़ करके कैसे भी जीत गए खरीद फरोख्त करके, पर इस बार अभी जो हालात मध्य प्रदेश का ये 3-3.5 सालों में भाजपा सरकार ने किया है, कभी भी इनकी सरकार कई सालों तक आने वाली नहीं है। जनता का विश्वास इन्होंने खोया है। अगर जनादेश चुराया था तो फिर अच्छा काम करना था, पर आप देखेंगे इस बीच में 3.5 साल में 250 से ज़्यादा घोटाले किए इन्होंने, बड़े बड़े घोटाले किए। क्या जनता न्याय चाहती है? जनता चाहती है कि उनके हित में काम हो। आज हर वस्तु के लिए लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, मिले हुए अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो रहा है, मजदूरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये घोटाला प्रदेश बनाने का काम किया है। व्यापम जैसा बड़ा घोटाला जो विश्व में कलंकित करने का काम किया मध्य प्रदेश को, भारत देश को कलंकित करने, पटवारी का अभी देखा ही आपने, ऐसे कई घोटालों की फहरिस्त है। तो ये जो सरकार है, ये खरीद फरोख्त की सरकार थी और इसमें जो लोग भी शामिल हुए थे, आज आप देख लीजिए टिकट के लाले पड़ रहे हैं। और अभी महाराज की स्थिति देख लो, क्या स्थिति है। ग्वालियर में हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में अगर कहीं रिजल्ट आने वाला है कांग्रेस का तो वहाँ आएगा। तो महाराज की इज्जत तो कांग्रेस की वजह से थी। कांग्रेस महाकौशल को आप कम तो नहीं आंक रहे हैं? महाकौशल में तो पिछली बार बढ़त में भी थे। महाकौशल की क्या उम्मीद है आप? देखिए, चाहे विंध्य हो, महाकौशल हो, चाहे मालवा निवाड़ हो, चाहे आपका भोपाल रीजन हो, कहीं भी किसी भी रीजन में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। ज़बरदस्त जन समर्थन, हमने तो पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिला है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग का मिल रहा है,
सबसे ज़्यादा हमारे किसान हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती। 70% आबादी ग्रामीण की है। ग्रामीण तो परेशान है, दुकानदार कितने परेशान हैं। इनका जीएसटी नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हर कोई चाहता है कि बदलाव हो। SC ST का वहाँ जिक्र आया। आज़ादी के बाद हम देखते आ रहे कि SC ST का जो वोट बैंक हुआ करता था वो कांग्रेस के पाले में हुआ करता था, लेकिन कुछ पार्टियां बनी। कल BSP और GGP का गठबंधन हुआ है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही कि ST और SC का वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक जाएगा। क्या आपको संभावना, इसको कैसे पाले में लाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? देखिए, जो इन लोगों ने पहले नारा दिया था, जिस तरह की राजनीति की इनने शुरुआत की थी, इन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया। इतने वर्षों में विश्वास खो दिया है। ये कितना भी गठबंधन कर ले, उत्तर प्रदेश में देखिए बहुजन की क्या स्थिति हुई, और मध्य प्रदेश में भी बहुजन की बड़ी ख़राब स्थिति है। जो 1-2 लोग जीते भी थे, कोई भाजपा में चला गया, कोई कहीं है, और गोगपा का तो कोई जीता नहीं है। और आज वो सारे लोग, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकार छीने हैं। कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो अधिकार उनके छीने हैं। इसलिए ये आप मान के चलिए, और हमने देखा है हर जगह। आज यहीं देखिए आप, जो इधर उधर चले गए थे सारे लोग, SC ST के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। OBC के लोग, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम उनको न्याय देंगे। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं कि जनगणना कराएंगे, और जिसकी जितनी आबादी उसके अनुपात में उनको अधिकार देने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ही अधिकार दे सकती है। जब से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, और इसके पीछे भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है फूट डालो, राज करो। कांग्रेस का वोट कहाँ से माइनस होगा, इस पे वो लोग काम करते हैं, फाइनेंस करते हैं। तो हम तो आगाह भी करना चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कि अगर आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे वोट काटने वाले दल में कतई आप मतदान मत करिएगा, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं बचेगा। आपके मिले हुए अधिकार छिन जाएंगे, जैसा कि अभी 9.5 वर्षों में भारत सरकार ने किया है, 18.5 वर्षों में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। अंतिम सवाल मेरा, ये जो अधिकारों की बात आपने की है, अधिकार छीने भाजपा के शासन में, कांग्रेस के पास क्या ठोस कंक्रीट बेस्ड पॉलिसी होगी जिसके दम पर ये वोट को अपने पाले में लाएगी? क्या पॉलिसी होगी? समस्या है तो इसका समाधान क्या देगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी से हमारे नेता राहुल जी ने भी, आदरणीय खड़गे जी और कमलनाथ जी ने हमेशा इनके इस वर्ग के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई है। एक तो इनके जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे, इनको समय पे स्कॉलरशिप मिले, इनके जो हॉस्टल्स हैं वो सुविधाएं मिले, इनके लिए परीक्षाएं हों, इनको नौकरी मिले। आरक्षण किसने छीना? 18 साल से कोई भर्तियां नहीं हुई सरकारी नौकरी में, तो SC ST का तो आरक्षण छीन गया ना। OBC को अगर 14% भी लागू था तो भर्ती अगर हुई नहीं, आउटसोर्स पे पूरा चल रहा है, तो आरक्षण छीन गया। क्या चाहिए इनको? अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, अच्छे सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं मिल जाए। हमारे जो सरकारी स्कूलें हैं उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे। ज़्यादा तो गाँव में रहते हैं गरीब, तो गरीबों को जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी किया था। ये जितनी भी हमारे गाँवों में हॉस्टल्स है, स्कूल्स है, ये सब कांग्रेस सरकार ने बनाया था। शिक्षित जब नहीं होंगे, तो जब शिक्षित नहीं होंगे तो बाकी सारी चीज़ों से तो वैसे ही अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। पेयजल की सुविधा अच्छी हो, इनके लिए आवास की सुविधा हो, ये सारा काम। अगर फूड गारंटी किसने लागू किया? कांग्रेस ने गरीबों के लिए तो लागू किया। मध्याह्न भोजन क्यों लागू किया? पर आज सब जगह घोटाले हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिड डे मील, स्कूल ड्रेस, स्कॉलरशिप, साइकिल, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। तो कांग्रेस सरकार हमेशा इस वर्ग के लिए नीति बनाती रही है और क्रियान्वयन करवाती रही है। इनके जैसे इनकी योजनाओं में से घोटाला करने का काम नहीं किया। तो भाजपा के 18 साल के शासन में कुछ नीतियों को लेकर काफ़ी आक्रोश था, और इसी आक्रोश को कांग्रेस ने जन आक्रोश में बदला, और यही जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य है भाजपा की सत्तासीन सरकार के खिलाफ जनता के मन को परिवर्तित कर पुनः कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता में काबिज करना। ये कहना है पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल का।